क्योंकि जो धुरंधर आज की सबसे बड़ी हिट है, उसके अंदर भी देखेंगे आप, राकेश बेदी जी मेरे क्लास फेलो हैं। वी ऑल हैव ट्रेमेंडस लव एंड रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर हिम। ब्रिलियंट एक्टर। ब्रिलियंट एक्टर, लेकिन जो स्टारडम उनको ये कैरेक्टर के माध्यम से मिली है, वो पहले नहीं मिली। आर्यन जी, आपने एक अभिनेता के तौर पे अपने करियर की शुरुआत की और उसको संभालते हुए फिर आप लेखन के अंदर भी चले गए और आज आप बहुत ही नामी और प्रतिष्ठित लेखक हैं पटकथा संवाद के। और एक अभिनेता जो है वो एक चरित्र का निर्वाह कर रहा होता है पर्दे के ऊपर, उससे भी आप परिचित हैं। और ये मेरी बहुत ही, जब भी स्क्रीन प्ले राइटिंग की वर्कशॉप होती है या इसके विषय पे बात होती है, तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मुझे समझ में आती है, वो ये समझ में आती है कि पटकथा को आप ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर सकते हो, उसका पैराडिम, उसका स्ट्रक्चर, सब कुछ कर सकते हो। और ये जो कैरेक्टराइजेशन है, ये अगर आप सिर्फ इतना बोलोगे कि करेक्टर की हाइट इतनी है, कलर इतना है, बैकग्राउंड इतना है, तो वो आप करेक्टर के बाहर ही बाहर हो। फिजिकल लेकिन ट्रेट्स। जो एक अभिनेता है, वो ज्यादा सक्षम है एक पटकथा लेखक के रूप में, क्योंकि पटकथा क्लिक होएगी करेक्टराइजेशन के ऊपर। और जितना बेहतरीन करेक्टराइजेशन एक एक्टर कर सकता है, ये बहुत रेयर है कि एक्टर्स टेक टू राइटिंग, लेकिन आप यू टुक टू राइटिंग, बॉलीवुड का बहुत ही सौभाग्य है। तो इसके बारे में सब, क्योंकि आपकी क्या फर्स्ट हैंड फीलिंग आ रही है ये बात सुन के, आप बताइए मुझे। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी राइटिंग का करियर शुरू ही हुआ था सेट पे। मेरे एक मित्र डायरेक्टर है, डायरेक्टर राजू पारसेकर। मैं सोनी सब टीवी पे एक शो कर रहा था, मैड हाउस, जिसमें मैं एक्टिंग कर रहा था। बेसिकली आई वाज एन एक्टर, लेकिन मैं इतनी इम्प्रोवाइजेशन कर रहा था, तो जो राइटर था वो राइटिंग की तरह जो आपने कहा वो स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर उसमें फंसा हुआ था। और राइटिंग जीवंत कब होती है? राइटिंग को जीवंत करता है उसके पात्र जो होते हैं, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो होते हैं। तो वो जो राइटिंग, ऐसा कहना नहीं चाहिए किसी के लिए, मैं इसलिए उनका नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन वो जो ला रहे थे वो बहुत ही ऐसा लग रहा था स्ट्रक्चर्ड 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 स्ट्रक्चर्ड। और कॉमेडी सिर्फ स्ट्रक्चर्ड भी नहीं चल सकती। कॉमेडी का कैरेक्टर तो वाइब्रेंट होना चाहिए, जीवित होना चाहिए, उसको बाकायदा फ्लैश एंड ब्लड की तरह उसके अंदर होना चाहिए। तो मैं इतने इम्प्रोवाइजेशन उसमें कर रहा था, जो मेरे फ्रेंड थे, डायरेक्टर थे, और चैनल जो था, उनको वो देखे जा रहे थे कि यार ये तो जो आता है ये तो पूरा इम्प्रोवाइज होकर कुछ और बन जाता है पूरा। तो अधिकारी जिन्होंने और राजू पारसेकर जी ने ऐसा निर्धारित किया कि एक काम कीजिए, एक एपिसोड आप हमको लिखिए, आप ही लिखिए। और वहां से शुरुआत हुई। और क्योंकि मैं डायरेक्टर डेविड धवन जी के साथ में ऑलरेडी पहले काम कर चुका था इतनी पिक्चर में बतौर असिस्टेंट, और तो स्ट्रक्चर वगैरह की नॉलेज तो थी, और घर में तो फिल्म का व्यापार था ही, नारा डैडी के समय से चल ही रहा था, तो समझ तो थी, कहानी कहने की समझ तो थी तभी से। लेकिन मेन जो मेरा राइटिंग जो था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कैरेक्टर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रामायण इन स्ट्रक्चर आप देखें तो रामायण अपने आप में आपको स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन रामायण में अगर राम जीवंत ना हो, रावण जीवंत ना हो, तो रामायण को कभी वो प्रसिद्धि, कभी वो जितना वो कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो मेकिंग ऑफ कैरेक्टर्स उसी से, ताकि क्या होता है, आप स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे तो वो कैरेक्टर होता है, जिस कैरेक्टर की कॉन्फ्लिक्ट बनती है वो कैरेक्टर होता है। जब उसकी कॉन्फ्लिक्ट बनती है तो उसको रेजोल्यूशन करने के लिए उसको अपनी एस्पिरेशंस होती है, तो अल्टीमेटली घूम फिर के आपका स्क्रीन प्ले भी जो है वो किरदार पे आता है, ताकि किरदार की चाह होती है। तो आई तो बिलीव के सी इट इज, ये बहुत एक अजीब है कि मतलब वो वही वाली बात हो गई कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, काइंड ऑफ। सो आई थिंक सो वो दोनों एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो वो एक जर्नी है। वो जर्नी इस तरह की है कि आपका जो दिमाग जो है, जो जहन जो है, वो इतना शार्प होना चाहिए कि आपको स्ट्रक्चर की जो है समझ होनी चाहिए, तो बी एक राइट प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन सेम टाइम उसको जीवंत बनाने के लिए आपके कैरेक्टर्स जो है वो बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जो आप बात
क्योंकि आप तो उसको डायरेक्टली अनुभव कर चुके हो और मैं समझ सकता हूँ कि आपको तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि अनुभव से निकल के। लेकिन इस पॉडकास्ट का उद्देश्य है ना, जो जो स्टूडेंट्स हैं, हम्म, जो सिनेमा के मतलब those who want to know, and इसमें मैं I would like to include the existing directors also, हम्म, क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम हैं सिनेमाया के, वो उनके मतलब के हैं जो ऑलरेडी सीखना फिल्में चाह रहे हैं जो। बना चुके हैं। अच्छा। जो नहीं बना चुके उनको समझ में आती, जैसे जो आपको अनुभव हो रही है जीवंतता की, हम्म, कैरेक्टराइजेशन की, वो एक नॉविस को नहीं हो सकती। और ये एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर को भी हो सकती है कि यार, कि जाहिर है मैंने पेपर पे एक कैरेक्टर था, आई वाज लुकिंग एट इट फ्रॉम आउटसाइड, हम्म। लेकिन उसकी जो सब्जेक्टिविटी है उसके लिए यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द एक्टर ओनली। एक्टर्स। चाहे आप कितने भी अकम्पलिश डायरेक्टर हो, वो उसको सब्जेक्टिविटी तो वही देगा। और आपका स्क्रीन प्ले चाहे जितना भी वेल स्ट्रक्चर्ड हो, लेकिन अगर अगर वीरू वीरू नहीं होगा, जय जय नहीं होगा, अगर ठाकुर ठाकुर नहीं होगा, गब्बर गब्बर नहीं होगा, बसंती बसंती नहीं होगी, धन्नो धन्नो नहीं होगा। धन्नो धन्नो नहीं होएगी, तब तक पिक्चर कैसे? क्योंकि अल्टीमेटली जो कनेक्ट करता है ऑडियंस वो से वो किरदार करता कैरेक्टर है। करता है। इसीलिए ऑलवेज। एक्टर जो है वो सबसे लोकप्रिय होता है, क्योंकि वो उसके माध्यम से हम कनेक्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। अगर मैं रस सिद्धांत के माध्यम से आपको समझाऊं, तो जो अभिनेता है वो अनुभाव है, यानी कि एक स्थायी भाव है सीन का, और उस सीन के प्रति दर्शक का क्या रिएक्शन आएगा, उसको बोलते हैं अनुभाव। और उसको जो प्रेरित करता है वो अभिनेता होता है। अभिनेता होता है। यानी कि जो अ, अ, जैसे रोमांस है, तो जो नायिका है वो ऑटोमेटिकली उसका होना ही रोमांस का जो है स्थायी भाव बन है। जाता है। और उसके प्रति एक देवानंद कैसे रिएक्ट करेगा, दिलीप कुमार कैसे रिएक्ट करेगा, राज कपूर कैसे करेगा, राजेश खन्ना ऐसे करके, आर्यन सिंह कैसे करेगा, ये पूरी की पूरी एक वैरायटी निकल के आएगी। लेकिन ये जो भी करेंगे अपने अपने तरीकों से, उसका जो एंड रिजल्ट होएगा कि जो वो नायिका के भाव से जो अनुभव पैदा हो रहा है, वो दर्शक उसको अनुभव अनुभव कर कर रहा रहा है है उसको। आपके अभिनय के माध्यम से। इसमें मैं आपकी सर वही मैं कह रहा था कि स्क्रीन प्ले जो है ना उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो, लेकिन जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको आप एंजॉय करते हो। तो अंतर वो है कि एक नहीं नहीं, अच्छे मैं सिनेमा कट को। शॉर्ट करूँ ना, भटकना नहीं है, कि ये बात को सिद्ध करना है, जो सच है सच है। क्योंकि जो धुरंधर आज की सबसे बड़ी हिट है, उसके अंदर भी देखेंगे आप, राकेश बेदी जी मेरे क्लास फेलो हैं, वी ऑल हैव ट्रेमेंडस लव एंड रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर हिम, ब्रिलियंट एक्टर। ब्रिलियंट एक्टर। लेकिन जो स्टारडम उनको ये करेक्टर के माध्यम से मिली है वो पहले नहीं मिली। तो आप सब, और इसके अंदर और भी जो एक्टर हैं जो आईएसआई के हैं, वो बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन वो कोई क्राउड पुलिंग स्टार्स नहीं है आज की तारीख में। लेकिन सारे के सारे मतलब एक फिल्म के अंदर जब इतने सारे करेक्टर जीवंत हुए, तब इतनी बड़ी तब जाके वो बात बनती तब है। जाके, चाहे बाहुबली हो, चाहे कोई भी और फिल्म हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किसी भी फिल्म में आप देखिए एक्टर्स जो होते हैं, दैट इज दी वर्ड। वो आपकी एक, जैसे आप कहें कि एक होता है कि एक मंदिर होता है, उस मंदिर का स्ट्रक्चर होता है, और एक मंदिर होता है जहां पे आप जाते के साथ आप जीवन फील करते हैं, जहां पे जाते के साथ आपको उसकी ऊर्जा का अनुभव होता है। तो वो अंतर है स्ट्रक्चर का, और वो अंतर है उस फीलिंग का। तो एक्टर जो है वो जो फील जो जनरेट करता है वो एक्टर ये ना करता एक्चुअली हम महासागर में गोते खा रहे हैं इस वक्त, तो अगर हम किनारे के करीब आएंगे तो है। हमारे लिए भी और सबके लिए बहुत सरल हो जाएगा कि अगर हम एक लघु कथा को एग्जाम्पल लेंगे, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एक कहानी कथा क्या है। कहानी क्या है। हम्म, क्योंकि हम सब कहानी, जिसको माया जाल बोला जा रहा है कि हम माया जाल में हैं, हम्म, ये सारे माया जाल हम कहानियों में उलझे हुए हैं। शिव पुराण की कहानी, विष्णु पुराण की कहानी, ब्रह्मा पुराण की कहानी, ये पुराण की कहानी, रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी,